पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ये देखें तो ये हमें दिया हुआ 3 इंटरेक्टिव पार्टिकल ऑफ मास 1, 2 एंड 4 हैविंग वेलोसिटी 1 मीटर per second magnitude along the positive direction x y z axis respectively. Due to force of interaction the third particle stop and the velocity of second particle become this the velocity of first particle is. तो हम यहाँ पर सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमारे पास इनिशियली अगर हम मान लें तो ये 1 kg पार्टिकल 1, इसकी स्पीड 1 kg का मास है और इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 और आई कैप है। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल है उसका मास 2 kg है और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड, इसको हम जे कैप लिख सकते हैं। और थर्ड पार्टिकल है वो है 4 kg का, उसकी स्पीड k में है और k तो डॉट में लिख लेते हैं और ये क्या हो गया, k वेक्टर हो गया। तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन में कौन सा पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, मींस जो सी पार्टिकल है वो रेस्ट में हो गया, मतलब यहाँ पर Vc जो है 0 हो गया। तो यहाँ पर रेस्ट में अगर ये आ गया तो यहाँ पर अगर रेस्ट में आ गया तो हम थर्ड पार्टिकल क्या लिखेंगे, m इंटू थर्ड पार्टिकल का मास जो गिवन है वो 4 है तो यहाँ 4 हम लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो 4 इंटू वी हमारे पास 0 दिया हुआ है। उसके बाद हमसे ये कहता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थर्ड पार्टिकल स्टॉप एंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल मींस मास 2 है तो ये सेकंड पार्टिकल के लिए जो स्पीड दी हुई है वो 2j प्लस के, ये मोमेंटम हम लिख रहे हैं, ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमसे कहता है कि फर्स्ट पार्टिकल हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है 1 है और वेलोसिटी जो हम मान लेते हैं a वेक्टर में ही मान लेते हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये है आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व, 2 इंटू जे और यहाँ पर आ गया 4 इंटू के वेक्टर। और यहाँ पर हमें पता है और ये हमारे पास क्या है 1 इंटू वी ए, इसको वेक्टर में ही रखते हैं और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 4j प्लस 4k और ये हमारे पास क्या है 0 है। तो हमें VA निकालना है तो VA वेक्टर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर I रहेगा और यहाँ पर 2j है और ये माइनस 4j इधर जाएगा तो माइनस 2j हो जाएगा और ये 4k 0 हो जाएगा, मीन्स I माइनस 2j और यहाँ पर हमारे पास 4k है और C में 0 हो गया, यहाँ पर 2k होगा, यहाँ पर क्या होगा 2k होगा तो यहाँ पर 2k और 4k जाएगा तो यहाँ प्लस 2k बचेगा। तो ये जो अपना गिवन आंसर है वो किस में जा रहा है, बी ऑप्शन में जा रहा है। थैंक यू।